ऑपरेशन सिंदूर के अस्थायी तौर से समाप्त होने के बाद भारतीय सेना ने करीब 2000 करोड़ के ड्रोन, मिलिट्री व्हीकल, रडार और दूसरे जरूरी सैन्य उपकरणों की इमरजेंसी खरीद की है। इन सभी हथियारों और सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियान में किया जाएगा। पिछले 1.5 महीने में रक्षा मंत्रालय ने ऐसे कुल 13 करार किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल दोनों ने सीज़फायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने दोनों दोषियों से सीज़फायर नहीं तोड़ने की अपील की है। इजरायल को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बम मत गिराओ, ऐसा करना सीज़फायर का बड़ा उल्लंघन होगा। अपने पायलटों को तुरंत वापस बुलाओ। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन की 2 दिवसीय बैठक एक बार फिर पाकिस्तान की पक्षपातपूर्ण कूटनीति का मंच बन गई। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की विदेश मंत्रियों की परिषद ने अपने साझा बयान में जहां एक और भारत पाक के बीच हुए सिंधु जल समझौते को जारी रखने की बात कही, वहीं दूसरी ओर भारत की सैन्य कार्यवाही और कश्मीर नीति को लेकर भी एक तरफा टिप्पणी की। EPFO के मेंबर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब अगर आप अपने PF फंड से एडवांस लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। ये जानकारी 24 जून 2025 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन इस साल दिवाली यानी नवंबर 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो सकता है। सीजन 2 में सभी को श्रीकांत तिवारी का किरदार बेहद ही पसंद आया था। अब वहीं सीजन 3 में वो एक बार फिर बेहद दमदार अंदाज में लौट रहे हैं। सीजन 3 में दमदार डायलॉग्स, रोमांचक सीन्स और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। राजधानी में 1 जुलाई से अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर चिंता जताई है। VPDA ने इस संबंध में परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रवर्तन पर स्पष्टता, कर्मचारियों की सुरक्षा और पेट्रोल डीजलों पर दंडात्मक प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है। भारत सरकार ने सोमवार को पाकिस्तानी विमानों और ऑपरेटरों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अब ये पाबंदी 24 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। ये निर्णय एक नया नोटामा जारी कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज़फायर की घोषणा कर दी है। हालांकि इस घोषणा के कुछ देर बाद ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर फाइनल समझौता नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम के बीच चयन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसे 30 जून 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने और नौकरी करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया। नोएडा को 300 तो ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए 100 बसें मिलेंगी।